स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाया, थोड़ी सी व्यस्तता के कारण। आज मैं पुनः आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जब मैंने आपको वीडियोस देना स्टार्ट किए हैं, उसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में ड्रामा मैंने पढ़ाया है। तो ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया, उसके बाद कॉमेडी और उसके टाइप्स मैंने आपको बताए। आज आपको उसी को लेकर क्लास 4 में लेकर आया हूँ। इस लिखा हुआ है क्लास 4 टाइप्स ऑफ ड्रामा, और उसमें ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स। आज का टॉपिक है हमारा ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे। ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजिक प्ले क्या होता है, और कितने प्रकार की ट्रेजेडी होती हैं। तो उस पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो। द वर्ड ट्रेजेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म ट्रेजोडिया। पहला लाइन आप ये याद करिए कि ट्रेजेडी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का एक टर्म है, ट्रेजोडिया, वहाँ से लिया गया है। इट मीन्स गॉड सॉन्ग, और ट्रेजोडिया का अर्थ होता है गॉड सॉन्ग। कौन सा भैया? गॉड सॉन्ग। इट सीम्स दैट इट इज़ रिलेटेड टू सेक्रीफाइस ऑफ द गॉड। देखकर ये लगता है कि ये जो ट्रेजेडी होती है एक प्रकार का सेक्रीफाइस ऑफ द गॉड। ये जो इसका संबंध जो है वो सेक्रीफाइस ऑफ गॉड से है। मेड एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग फेस्टिवल टू वर्शिप द गॉड डायनोसस। और ये जो ट्रेजेडी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्रीक से आरंभ हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता था जो ग्रीक में देवता डायनोसस को प्रसन्न करने के लिए, पूजा उनकी करने के लिए, उनके सम्मान में। तो तब जो बकरी होती थी उनको सेक्रीफाइस किया जाता था, उनकी बलि चढ़ाई जाती थी, और वहीं से ये टर्म जो है वो ट्रेजोडिया और फिर आगे चलकर ट्रेजेडी टर्म आया है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है, सोफोकल्स, एस्चिलस एंड यूरोपेट्स वर द ग्रेट ग्रीक राइटर्स ऑफ ट्रेजेडी। अगर हम ग्रीक की बात करें तो ग्रीक में 3 नाम आप लोग याद रखिएगा, सोफोकल्स, एस्चिलस और यूरोपेट्स। ये 3 महान ग्रीक ग्रेट राइटर्स हैं ट्रेजेडी लिखने वाले। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेजेडी इज़ बेस्ड ऑन डार्कर थीम्स। क्वेश्चन हो सकता है कि किन थीम्स पर ट्रेजेडी डिपेंड होती है। तो ये बेस्ड होती है डार्कर थीम्स पर। ट्रेजेडी पोर्ट्रेट सीरियस सब्जेक्ट्स, और ट्रेजेडी के अंतर्गत जो विषय दिखाए जाते हैं वो बेटा सीरियस होते हैं, गंभीर होते हैं। लाइक डेथ, जैसे कि मृत्यु, डिजास्टर एंड ह्यूमन सफरिंग इन ए थॉट प्रोवोकिंग वे। यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट दिखाए जाते हैं, जैसे गंभीर सब्जेक्ट होते हैं। गंभीर सब्जेक्ट्स में जैसे कि डेथ, मृत्यु, डिजास्टर, मनुष्य का कई कष्ट, और वो भी किस तरीके से? थॉट प्रोवोकिंग वे। इस तरीके से उनको दिखाया जाता है कि दर्शक जो हैं, स्पेक्टेटर्स जो हैं, जब वो ट्रेजेडी को देखें तो उनके मन में थॉट जागृत हों। तो थॉट प्रोवोकिंग वे। चलिए अब हम लोग ट्रेजेडी की टाइप की बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। सबसे पहले ट्रेजेडी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म में द क्लासिकल ट्रेजेडी। पहले कौन सी भाई? क्लासिकल ट्रेजेडी। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। द क्लासिकल ट्रेजेडीज इंक्लूड कोरस। क्लासिकल ट्रेजेडी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? कोरस मिलेंगे देखने को। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोरस मिलेंगे। कोरस मतलब ग्रुप ऑफ सिंगर्स। द 3 यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है 3 यूनिटीज़, काय की टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटी, एंड ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट। और जो क्लासिकल ट्रेजेडी होती हैं उनका प्लॉट कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है। इट्स हीरो ऑन्स एन एरर ऑफ जजमेंट विच बिकम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजेडी। जो आपकी क्लासिकल ट्रेजेडी होती हैं उसका हीरो जो है वो कोई एक एरर ऑफ जजमेंट, यानी कि निर्णय लेने में गलती करता है, और यही एक गलती निर्णय लेने की उसकी ट्रेजेडी का कारण बनती है। ठीक, एरर ऑफ जजमेंट। द कोरस वाज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द क्लासिकल ट्रेजेडी। और क्लासिकल ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो कोरस जो होते हैं उनका क्लासिकल ट्रेजेडी में एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करने के लिए होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट में क्लासिकल ट्रेजेडी फिर समझ लीजिए क्या होता है। कोरस होते हैं, 3 यूनिटीज़ होती हैं टाइम, प्लेस और एक्शन की। इसका प्लॉट कॉम्प्लेक्स होता है। इसका हीरो जो है वो एक एरर ऑफ जजमेंट करता है जो कि उसकी ट्रेजेडी का कारण बनता है। और अगर बात करें तो क्लासिकल ट्रेजेडी में कोरस जो हैं उनका एक सिग्निफिकेंट पार्ट
प्ले करने के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म में, इन इंग्लैंड क्रिस्टोफर मार्लो वॉज द चैंपियन ऑफ रोमांटिक ट्रेजेडी। अगर हम इंग्लैंड की बात कर लेते हैं तो इंग्लैंड में जो यूनिवर्सिटी बिट हैं एक हमारे क्रिस्टोफर मार्लो साहब, इनको रोमांटिक ट्रेजेडी का चैंपियन कहा जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो साहब को क्या कहा जाता है? रोमांटिक ट्रेजेडी का चैंपियन कहा जाता है। शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्प्रेरी राइटर्स डिस्कार्डेड द थ्री यूनिटीज। उसके बाद शेक्सपियर, जैसा कि हम जानते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के बाद के लेखक हैं, तो शेक्सपियर और उनके समकालीन लेखक जो हैं जिन्होंने कि रोमांटिक ट्रेजेडीज लिखी, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? डिस्कार्डेड द थ्री यूनिटीज़। जो थ्री यूनिटीज़ क्लासिकल ट्रेजेडीज हमें देखने को मिलती हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन की, इनको डिस्कार्ड किया। मार्लो फॉलोड द कन्वेंशन ऑफ कोरस। मार्लो साहब की अगर बात करें तो इनके ड्रामास में, इनकी ट्रेजेडीज में हमें कोरस देखने को मिलते हैं, बट शेक्सपियर इंट्रोड्यूस द सॉन्ग्स। लेकिन शेक्सपियर साहब की अगर हम रोमांटिक ट्रेजेडी की बात करें तो उसमें उन्होंने कोरस का यूज़ ना करके सॉन्ग्स का यूज़ किया है। एंड द रोमांटिक लव इन द लाइफ ऑफ हीरो और द हीरोइन, और जो हीरो और हीरोइन इनकी जो होती हैं रोमांटिक ट्रेजेडीज में, उनके जीवन में रोमांटिक लव का प्रदर्शन शेक्सपियर साहब ने अपनी रोमांटिक ट्रेजेडीज में किया है। तो फिर से समझ लीजिए रोमांटिक ट्रेजेडीज क्या होती हैं। अगर हम बात करें इंग्लैंड में तो क्रिस्टोफर मार्लो चैंपियन कहे गए हैं रोमांटिक ट्रेजेडीज़ के। शेक्सपियर उनके समकालीन राइटर्स जो हैं, इन्होंने सबसे पहला काम थ्री यूनिटीज़ का जो कन्वेंशन था उसको फॉलो नहीं किया, थ्री यूनिटीज़ का यूज़ नहीं किया। मार्लो साहब की अगर हम बात करें तो मार्लो साहब ने तो अपनी रोमांटिक ट्रेजेडीज़ में कोरस का यूज किया है, लेकिन शेक्सपियर साहब ने कोरस के स्थान पर सॉन्ग्स का यूज किया है, और साथ ही साथ हीरो और हीरोइन की लाइफ में रोमांटिक लव को व्यक्त करने का कार्य शेक्सपियर साहब ने किया। तो ये तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म आपकी दो ट्रेजेडीज़। अब हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। कंटेंट के आधार पर आपकी ट्रेजेडीज़ कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी ट्रेजेडीज़ होती हैं, चलिए इनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें कंटेंट के आधार पर पहली है आपकी द हॉरर ट्रेजेडी। कौन सी ट्रेजेडी है आपकी? द हॉरर ट्रेजेडी। द हॉरर ट्रेजेडी इज ऑल्सो नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, ब्लड एंड टेरर। अगर हॉरर ट्रेजेडी की बात की जाए तो हॉरर ट्रेजेडी को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, ब्लड एंड हॉरर। इट वॉज डेवलप्ड इन इंग्लैंड विद द एडवेंट ऑफ वेबस्टर एंड फोर्ड। अगर हम बात करें इंग्लैंड में हॉरर ट्रेजेडी की, तो इंग्लैंड में हॉरर ट्रेजेडी का जो आरंभ हुई वो हुई वेबस्टर और फोर्ड के आने से। दे बोरोव द फॉर्म फ्रॉम सेनेका। और अगर वेबस्टर और फोर्ड की बात करें तो इन्होंने हॉरर ट्रेजेडी की जो तरीका है उसको सेनेका से फॉलो किया है, ठीक है ना। द एम ऑफ द एरर ट्रेजेडी राइटर्स इज स्टेज सेंसेशनलिज्म। अगर हम बात करें प्रमुख उद्देश्य किनका इन हॉरर ट्रेजेडी लेखकों का, तो वो है स्टेज सेंसेशनलिज्म, यानी कि स्टेज पर को सेंसलाइज करना। दीज प्लेस डील विद ब्रूटैलिटी एंड क्रूएलिटी एंड फिजिकल सफरिंग। और ये प्लेस जो होते हैं इनमें ब्रूटैलिटी देखने को मिलती है, क्रूएलिटी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ फिजिकल सफरिंग्स भी देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है द एटमॉस्फेयर बिकम्स मोर ग्रेव एंड ग्रूसम ड्यू टू सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। इतना ही नहीं, ब्रूटैलिटी और ये सब देखने को तो मिलती है, साथ ही साथ इसको और अधिक आप कह सकते हैं हॉरर ट्रेजेडी को और अधिक हॉररफुल बनाने के लिए ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को और अधिक गंभीर बनाने के लिए ये और ग्रूसम बनाने के लिए ये सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का भी यूज करते हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, आत्माएं, ठीक। तो ये सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का भी प्रयोग करते हैं। दस दे स्टिर द पैशन एंड इमोशंस। इस प्रकार के से ये दर्शकों की पैशंस और इमोशंस को जागृत करते हैं। मेक द ऑडियंस फील द हॉरिबल सेंसेशन। और ऑडियंस को इससे क्या होता है, फील करता है। क्या करता है ऑडियंस? फील हॉरिबल सेंसेशन, ठीक। तो ये आपकी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट हॉरर ट्रेजेडी। अब हम लोग आते हैं आगे द हीरोइक ट्रेजेडी ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। दूसरा प्रकार द हीरोइक ट्रेजेडी। During the Restoration period, the heroic tragedy was made popular by Dryden and Ordway. जब हम अंग्रेजी साहित्य में आपका रिस्टोरेशन पीरियड में आते हैं तो रिस्टोरेशन पीरियड में ड्राइडन साहब और ऑर्डवे साहब, इन दो राइटर्स ने हीरोइक ट्रेजेडी को पॉपुलर करने का कार्य किया। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच क्लासिकल ड्रामेटिस्ट। और ये किससे प्रभावित थे? फ्रेंच क्लासिकल ड्रामेटिस्ट से। द सैलिएंट फीचर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी आर फॉलोइंग। अगर प्रमुख
फीचर्स की बात करें हीरोइक ट्रेजेडी में जो हमें देखने को मिलते हैं तो वो निम्नलिखित हैं। क्या क्या है ज़रा देखिएगा। द थीम्स चूजन फॉर देम ऑफ एपिक मैग्नीट्यूड, यानी कि जो आपकी हीरोइक ट्रेजेडी होती है उसकी थीम्स जो होती हैं वो एपिक मैग्नीट्यूड की होती हैं। मेनली दे आर रिटन ऑन द थीम्स ऑफ लव एंड वैलर, और मुख्य रूप से हीरोइक ट्रेजेडी जो हैं वो दो विषयों पर लिखी जाती हैं। उनकी थीम होती है या तो प्रेम और बहादुरी। ठीक। द कैरेक्टर्स पजेस सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़, जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं हीरोइक ट्रेजेडी में उसके अंदर क्या होती हैं, सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं। दे आर पैरागन ऑफ वैलर एंड वर्च्यू, और ये क्या होते हैं, पैरागन होते हैं काई के, वैलर और वर्च्यू के, यानी कि बहादुरी और गुणों के। ठीक। तो ये आपकी हो गई दूसरी हीरोइक ट्रेजेडी। अब लास्ट आपकी आती है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट द डोमेस्टिक ट्रेजेडी। तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी को हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या होती है। दिस टाइप ऑफ ट्रेजेडी इज़ ए सीरियस प्ले। डोमेस्टिक ट्रेजेडी एक सीरियस प्ले होता है, जनरली रियलिस्टिक इन स्टाइल, और प्रायः इसकी जो स्टाइल होती है वो कैसी होती है, रियलिस्टिक होती है, यथार्थ होती है। विद इट्स प्रोटैगोनिस्ट ड्रॉन फ्रॉम द लोअर और मिडिल क्लासेस, और इसका जो मुख्य पात्र होता है वो लोअर या मिडिल क्लास का बंदा होता है। एंड इट्स एक्शन कंसर्न विद द पर्सनल और डोमेस्टिक मैटर्स, और इसका जो एक्शन होता है डोमेस्टिक ट्रेजेडी का वो या तो पर्सनल मैटर पर होता है या डोमेस्टिक मैटर्स पर होता है, रादर देन हाई पॉलिटिक्स, यानी कि हाई पॉलिटिक्स पर नहीं होता है। तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी जैसा कि उसका नाम ही है, घरेलू ट्रेजेडी, इस प्रकार की ट्रेजेडी एक सीरियस प्ले होता है। इसकी स्टाइल रियलिस्टिक होती है, इसका मुख्य पात्र जो होता है वो लोअर और मिडिल क्लास का बंदा होता है, और इसका एक्शन जो है वह पर्सनल और डोमेस्टिक मैटर्स को शो करता है, और इसमें हाई पॉलिटिक्स को दिखाया नहीं जाता। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ट्रेजेडी के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ये समझाया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।